बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउ आर यू व्यूअर्स? उम्मीद नहीं यकीन है आप बिल्कुल ठीक होंगे, क्योंकि मेरी दुआएं हमेशा मेरे व्यूअर्स के साथ होती हैं और आपकी दुआएं हमेशा मेरे साथ रहेंगी। बेटा, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया सीरीज ऑफ टेंसेस, different kind of tenses. Now here we are moving towards how to make active from passive and passive from active. So in order to perceive maximum learning, so you have to attach yourself with English skill with surname. Okay, देखें आज हम शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव कैसे बनाया जाता है। देखें, present indefinite tense. Okay, yeah, present indefinite tense। याद रखिएगा बेटा, present indefinite tense जब भी आएगा, सेंटेंस लिखा हुआ होगा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये present indefinite tense है। उसमें या तो सिंगुलर के साथ एस और ई एस का इजाफा होगा, अगर सिंगुलर नहीं है तो वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। देखें, आई एम गोइंग टू राइट डाउन हियर एग्जांपल ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दे राइट लेटर। बेटा याद रखिएगा, पैसिव किसी भी टेंस का बनाएंगे तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज किया जाता है, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं और बाय का इजाफा किया जाता है। ये जनरल चेंजिंग्स हैं जो रहेंगी सेम ऑल ओवर द टेंसेस, बट अगर चेंजिंग होगी तो किस में होगी? उसके हेल्पिंग वर्ब में। क्लियर? तो पैसिव बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब पैसिव बनाया जाता है तो इज और आर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज किए जाते हैं। सिंगुलर के साथ आएगा इज और प्लूरल के साथ आएगा आर। गुड। सो हियर letter, if there are letters, so I'm going to take an example which I have written on whiteboard. Letters, yeah, letters subject को object बना दिया, letters are plural, so here I'll use are. Letters are written by का इजाफा कर दिया and they की थर्ड फॉर्म आ जाएगी them. क्लियर? तो बेटा क्या किया, सब्जेक्ट को मैंने बना दिया ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को बना दिया सब्जेक्ट। क्लियर? हेल्पिंग वर्ब आ गया आर, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म और बाय का इजाफा कर दिया। वेरी सिंपल, कंफ्यूज नहीं होना, घबराना नहीं है, कॉन्सेंट्रेट करना है, हर चीज का मसला मिल जाएगा। क्लियर? घबराना नहीं। देखिए बेटा, आई एम गोइंग टू टेक एन एग्जांपल ऑफ अनदर सेंटेंस। आई write notebooks, notebook. Clear? So here notebook is written by me. Very simple. बात करने का मकसद ये है कि जब बेटा पैसिव करना हो तो घबराना नहीं, सिर्फ रिकॉग्निशन को देखना है, पहचान को देखना है, ये टेंस कौन सा है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो उसको पैसिव में चेंज करते वक्त इज और आर लगाएंगे। अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए इज और आर को हमेशा स्टार्टिंग पे और एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है। क्लियर? सो घबराना नहीं, कॉन्सेंट्रेट करना है। वी आर मूविंग टुवर्ड्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर? सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट continuous tense. So here one thing you have to keep in your mind, that the helping verbs of present continuous tense are is, am, are. Helping verb present continuous tense के is, am, are हैं। जब बेटा इसको पैसिव में चेंज किया जाता है, कंटिन्यूस कोई भी आ जाए, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, तो उनके हेल्पिंग वर्ब के साथ हमेशा इस्तेमाल करेंगे बीइंग। क्लियर? सो इज, एम, आर। ओके, सो whenever we are going to make passive of present continuous tense, तो ये हो जाएगा being में और ये भी
बीइंग में, एंड दिस वन इज आल्सो टू बीइंग। क्लियर? बाकी चेंजिंग जो जनरल्स हैं वो तो सेम रहेंगी। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और बाय का इजाफा किया जाएगा। ये तो आपको 100% एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। क्लियर? सो ही इज राइटिंग लेटर। क्लियर? और कंटिन्यूस में बेटा हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होता है। क्लियर? तो मैंने क्या किया, देखिए बेटा, लेटर इज बीइंग, लेटर इज सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा? गुड, इज। लेटर इज बीइंग रिटन बाय, ही की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी? हिम। क्लियर? वेरी सिंपल। सो दे आर eating mangoes. Okay, now mangoes are plural and mangoes are being eaten by them. Clear? बेटा मैंगोज प्लूरल हैं, तो यहां पर मैं क्या इस्तेमाल करूंगा? आर बीइंग। बाकी चेंजिंग वही, वर्ब की थर्ड फॉर्म इटन आ गई, बाय का इजाफा कर दिया और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया, तो ये मेरे पास क्या बन गया? पैसिव। अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग पे ले आएंगे और एंड पे क्वेश्चन। वी आर मूविंग टुवर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्लियर? तो बेटा याद रखिएगा, कोई भी टेंस हो अगर उसका पैसिव बनाना है तो इट्स वेरी मैंडेटरी फॉर यू दैट यू हैव टू कीप हेल्पिंग वर्ब इन योर माइंड ऑफ द रिलेटिंग सेंटेंस और रिलेटेड टेंस, बिकॉज ये आपके लिए ज़रूरी है। जब हेल्पिंग वर्ब आपके जहन में होगा तो आपका माइंड फ़ौरन क्लिक कर जाएगा इसके हेल्पिंग वर्ब को किस में चेंज करना है, क्योंकि बाकी चेंजिंग तो सेम है, जनरल हैं, वो सेम रहेंगी। चेंजिंग होएगी तो हेल्पिंग वर्ब्स में होएगी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। Clear? Yes. Helping verb of present perfect tense has and have. Has हो जाएगा बेटा चेंज, has been, और have हो जाएगा have been. Clear? कब होगा? जब हम पैसिव बनाएंगे किसका? प्रेजेंट परफेक्ट का। हेल्पिंग वर्ब बेटा हमेशा चेंज होंगे। बाकी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जो जनरल चेंजिंग्स होंगी वो हर टेंस में सेम रहती हैं। आपने फोकस करना है तो हेल्पिंग वर्ब पे करना है। हैज़, हैव प्रेजेंट परफेक्ट में है, जिस टेंस में भी जिस सेंटेंस में हैज़ और हैव आ जाएगा तो याद रखिएगा, आपको फ़ौरन पता चल जाना चाहिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और जब इसको पैसिव में चेंज किया जाएगा तो हैज़ की जगह हैज़ बीन और हैव की जगह हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। हैज़ बीन सिंगुलर के साथ आएगा और हैव बीन प्लूरल के साथ आएगा। क्लियर? सो he has written letters. Okay, so letters are plural, so here we will use have been. Letters have been written by का इजाफा कर दिया एंड सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया तो इसकी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की और ये हिम हो गया। क्लियर? देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। आयशा हैज ईटन डिनर। क्लियर? सो हियर डिनर हैज बीन ईटन by आयशा। क्लियर? अगर सिंगुलर होगा तो क्या आएगा? हैज़ बीन। अगर प्लूरल होगा तो क्या आएगा? हैव बीन। क्लियर? अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा नॉट लगाएंगे और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए
हेल्पिंग वर्ब को उठा के स्टार्टिंग पे ले आएंगे और एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा। नेक्स्ट वन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। बेटा याद रखिएगा, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कोई भी होगा, चाहे इट इज़ रिलेटेड टू विद प्रेजेंट और इट इज़ पास्ट और इट इज़ फ्यूचर, देयर इज़ नो एनी काइंड ऑफ पैसिव ऑफ परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। क्लियर? परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। याद रखिएगा, प्रेजेंट में अगर पैसिव होंगे तो 3 टेंसेज के होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस एंड प्रेजेंट परफेक्ट। क्लियर? नाउ आई एम गोइंग टू टेक अ बर्ड आई व्यू ऑफ आवर टुडे लेक्चर। मैंने क्या किया बेटा? पैसिव बनाया। किसका? प्रेजेंट टेंस का। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने क्या देखा? अगर सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म या एस और ई एस आ जाएगा तो हमें फ़ौरन पता चल जाना चाहिए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और जब उसको पैसिव में चेंज करेंगे तो पैसिव में चेंज करते वक्त इज़ और आर का इस्तेमाल किया जाएगा। इज़ हमेशा सिंगुलर के साथ आएगा और आर हमेशा प्लूरल के साथ आएगा। चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस की तरफ। प्रेजेंट कंटिन्यूस में ऑलरेडी इज़ एम आर का इस्तेमाल होगा। अब जब इसको पैसिव में चेंज करेंगे, इज़ की जगह इज़ बीइंग, आर की जगह आर बीइंग और एम की जगह एम बीइंग इस्तेमाल किया जाएगा। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दैट वी हैव टू यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन पैसिव। कोई भी पैसिव बनाएंगे उसमें थर्ड फॉर्म आ गई। अब चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ। प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हैज़ और हैव। जब भी किसी सेंटेंस में हैज़ और हैव आ जाएगा तो हमें ये पता चल जाना चाहिए ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जब इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो हैज़ को हैज़ बीन, हैव को हैव बीन में चेंज कर दिया जाएगा। ये था हमारा आज का लेक्चर। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आपका अपना इंग्लिश स्किल विद सरनाइम। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।